तो दोस्तों थोड़ा सा हम अगेन आज बात करेंगे स्प्रिंग बोर्ड्स पे। स्प्रिंग बोर्ड्स मेरा फेवरेट सेटअप है। स्प्रिंग बोर्ड फेवरेट सेटअप है मेरा। क्यों फेवरेट है? क्योंकि मैं आपको अभी बताऊंगा। क्योंकि मार्केट जब एक लेवल को 3 4 5 मरतबा टेस्ट करके ऊपर जाता है ना, तो वो बहुत लंबा जाता है। अब ये प्रॉब्लम है एक, कि आपको पता नहीं चलेगा कि मार्केट अब यहाँ से ऊपर जाएगा या यहाँ से नीचे आकर फिर यहाँ टेस्ट किया, फिर दोबारा ऊपर आ गया, फिर यहाँ से अब की बार ऊपर जाएगा या अब की बार ऊपर जाएगा। लेकिन मार्केट ऐसे ऊपर जाता है। अब इसको कैच करने का तरीका क्या है, स्प्रिंग बोर्ड को ट्रेड करने का क्या तरीका है? इतना मुश्किल भी नहीं है, लेकिन इतना आसान भी नहीं है। तो अगर हम इसको, ये मार्केट यहाँ पे एक उसके अंदर था, स्प्रिंग लेने की तैयारी कर रहा था। कैसे पता चला कि स्प्रिंग लेने की तैयारी कर रहा था? क्योंकि आप ये देखो, इसका जो डाउनवर्ड जो थ्रस्ट है वो इतना स्ट्रांग नहीं है। डाउनवर्ड इसका जो मूवमेंट है वो उतना स्ट्रांग नहीं है। और ये आप देख सकते हो कि यहाँ पे मार्केट क्लियरली एक बार ओवरसोल्ड हुआ, दूसरी बार भी ओवरसोल्ड हुआ। तो ओवरसोल्ड हुआ और यहां से अगर ऊपर चला गया, तो एक तो आपके पास यहाँ पे ट्रेड करने की अपॉर्चुनिटी थी इधर, इस जगह पे। मैं ये नहीं कह रहा कि जैसे ही आप बस इस तरह का देखो बिहेवियर को आप इधर बाय कर लो, नहीं। मैं ये कह रहा हूं कि अगर यहाँ पे इतना स्ट्रेंथ आ रहा है और यहाँ से फिर टेस्ट करके मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करने लगे, तो आप यहाँ पे बाय करोगे। ऊपर जाने की कोशिश करने लगे यानी मार्केट आपको स्ट्रेंथ दिखाए। और मार्केट स्ट्रेंथ कैसे दिखाता है वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि मार्केट स्ट्रेंथ कैसे दिखाता है। यानी अप बार्स आएंगे, जोर से अप बार्स आएंगे, और नो सप्लाई बार आएंगे, या इधर स्प्रिंग फॉर्म होगा, छोटा सा स्प्रिंग। तो वो भी, ये सारी चीजें स्ट्रेंथ की निशानी है। तो यहाँ पे जैसे ही स्ट्रेंथ आया तो आपने यहाँ पे बाय किया। अगर आपने यहाँ पे बाय किया था तो मैं कहूंगा कि आप इधर इस जगह पे, इधर इस लेवल पे आकर थोड़ा सा एग्जिट जरूर करो, थोड़ा सा तो जरूर एग्जिट करो। और फिर आप क्या करोगे? फिर एग्जिट करने के अलावा आप एक और काम भी करोगे, वो ये कि आपका जो एसएल है, आपने यहाँ पे अगर बाय किया था तो आपने एसएल यहाँ रखा था, है ना? इस छोटे से लोकल सपोर्ट के नीचे आपने एसएल रखा था। अब आप क्या करोगे? अब मार्केट जैसे ही ऊपर आया, यहाँ पे पहुंचा, तो आपने इधर इस लेवल पे, क्योंकि ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस क्या पता मार्केट इसको तोड़ ना पाए और यहीं से गिर जाए, तो इसलिए आपने यहाँ पे थोड़ा सा एग्जिट जरूर लिया। एक आपने एग्जिट ले लिया, यानी टुकड़ा आपने कमाल निकाल लिया, पार्शल क्लोज किया। और उसके बाद आप इसके साथ साथ इस एसएल को ब्रेक इवन पे अगर आप डाल दो, फिर आप इसको छोड़ दो। क्यों? क्योंकि ये मार्केट अभी अपवेव की तरफ आया है ना, अपवेव में आया है, तो आप इसको छोड़ दो। और फिर दोबारा जब मार्केट इधर इस लेवल पे पहुंचे, इस लेवल पे पहुंचे, आपको चाहिए ये था कि जब मार्केट इस लेवल पे पहुंचे तब आपने इसको पार्शल क्लोज करना था अगेन दोबारा, यानी वन थर्ड आपने, यानी फॉर एग्जांपल अगर आपने एक लॉट लगाया था, शुरू में ट्रेड किया था, तो आपने यहाँ पे अपना आधा लॉट या चौथा हिस्सा लॉट का आपने यहाँ पे एग्जिट कर लिया। अभी आप यहाँ जो बचा है, मान लो कि आपने आधा लॉट एग्जिट कर लिया, अभी जो बच गया है उस, यानी आधा लॉट बचा है, तो अभी आधे का भी आधा आप यहाँ पे एग्जिट करने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन आपने फिर ये देखा कि मार्केट तो ऐसे ऊपर जाके यहां से नीचे आया। अगर यहां से नीचे आ रहा है तो जब जब मार्केट जैसे ही यहां दोबारा पहुंचे, तो आप वो टुकड़ा एग्जिट कर लोगे। क्योंकि अगर यहां से मार्केट ऊपर चला भी जाए तो ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन अगर चला ना जाए, नीचे आ जाए, तो आप बच जाओगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो कि मार्केट ने एक लोकल लेवल ऑफ रेजिस्टेंस बनाया है। लोकल लेवल ऑफ रेजिस्टेंस बनाया, लोकल रेजिस्टेंस है ये लोकल रेजिस्टेंस को मार्केट ने अप थ्रस्ट किया। लोकल रेजिस्टेंस को अप थ्रस्ट करके नीचे आ गया उसके। क्या आप इस अप थ्रस्ट को सेल करोगे? नहीं। ये अप थ्रस्ट अच्छा अप थ्रस्ट नहीं है, क्योंकि ये अप ट्रेंड में आ रहा है। अभी अप ट्रेंड शुरू हो चुका है। अप ट्रेंड के अंदर आप अप थ्रस्ट को ट्रेड नहीं करते। सिंपल सी बात है ना, हमें पता है ये, कि अप ट्रेंड के अंदर हम अप थ्रस्ट को ट्रेड नहीं करते। डाउन ट्रेंड के अंदर हम स्प्रिंग को ट्रेड नहीं करते, क्योंकि वो फॉल्स स्प्रिंग होता है या फॉल्स अप थ्रस्ट होता है। या चलो ठीक है, ये तो नीचे आ गया, लेकिन क्या पता यहां से नीचे ना आता, तो आप तो मारे जाते। या ये अगर यहाँ आप थ्रस्ट किए का बहाना करके थोड़ा नीचे अगर इधर से ऊपर चला जाता, हो सकता था ना, तो आप बच गए। चलो ठीक है, आपने यहाँ पे अब थ्रस्ट नहीं किया, ये नीचे आ गया यहाँ पे। अब दोबारा यहाँ पे ऊपर उठ के, और फिर यहाँ जब इसने टेस्ट किया और जैसे ही आपको ऊपर जाने का बिहेवियर दिखाए, तो आप यहाँ पे अगेन मैं कहूंगा कि बाय कर लो। रिमेंबर, आपका जो पहले वाला ट्रेड है वो भी अभी चल रहा है, वो भी अभी चल रहा है। उसका टुकड़ा, चौथा हिस्सा आपका अभी भी मार्केट के अंदर है। लेकिन उसमें घबराने की बात नहीं है, क्योंकि आपका एसएल तो ब्रेक इवन के ऊपर आ चुका है ना। तो अब मार्केट अगर नीचे आए भी, आपके एसएल को हिट करे, तो आपका एसएल तो थोड़े से प्रॉफिट पे हिट होगा। तो घबराने की बात नहीं है। आप क्या करोगे? इधर आप बाय करोगे। लेट्स से आपने इधर बाय कर लिया,
तो आप इसका इधर नीचे एसएल रखोगे और अब आप टारगेट करोगे इस लेवल को, इस वाले लेवल को थोड़ा सा ऐसे नीचे, लेकिन अब इधर, लेकिन आप अगेन इस लेवल पे आप एक मेजर पार्शियल एग्जिट लोगे, पार्शियल क्लोज करोगे, मेजर पार्शियल क्लोज। मेजर क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ये एक मेजर लेवल ऑफ रेजिस्टेंस है, ये वाला माइनर रेजिस्टेंस है। अब शायद माइनर रेजिस्टेंस पे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, मार्केट ऊपर चला जाएगा सीधा, लेकिन मेजर रेजिस्टेंस पे प्रॉब्लम कर सकता है मार्केट, इसलिए आप यहां पे पार्शियल क्लोज ले लोगे। कितना? मैं कहूंगा कि आप मेजर क्लोज करो, मेजर क्लोज यानी 70% आप क्लोज कर लो, बाकी 30% को आप यहां तक चलने दो। तो ये हमारा जो आज ये भी जो हमने डिस्कस किया, ये डिस्कशन हुआ अबाउट व्हाट, अबाउट पार्शियल क्लोजेस इन अ स्प्रिंग बोर्ड सिचुएशन। ये हो गया हमारा। क्यों? क्योंकि हमने ट्रेड तो स्प्रिंग बोर्ड को किया। स्प्रिंग बोर्ड क्या होता है कि 2-3 बार मार्केट लेवल को टेस्ट करके जब ऊपर जाने लगे तो उसको हम स्प्रिंग बोर्ड बोलते हैं। लेकिन स्प्रिंग बोर्ड की लिमिटेशन ये है कि आपको क्योंकि पता नहीं होता कि मार्केट यहां से अब यहां से स्प्रिंग बोर्ड मारेगा या यहां ऊपर जाके फिर वापस नीचे आके फिर दोबारा जाएगा तब स्प्रिंग बोर्ड मारेगा, ये हमें पता नहीं होता ना। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम हर पोटेंशियल अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लॉइट जरूर करेंगे, लेकिन हम फिर पार्शियल क्लोजेस भी करते जाएंगे। तो अगर हमारा विन रेट ठीक रहा, और विन रेट तब ठीक रहेगा जब हमारी एंट्री अच्छी हो, स्नाइपर एंट्री हो, बिल्कुल सही जगह पे अगर आपकी एंट्री हो तो फिर आपका विन रेट बहुत अच्छा होता है। और अगर आपका विन रेट अच्छा हो और आप इस तरह पार्शियल क्लोजेस करने लग जाओ तो कमाल हो जाएगा आपकी ट्रेडिंग में, आपकी ट्रेडिंग प्रॉफिटेबिलिटी आसमान को छुएगी फिर जाकर।